हम लोग इस ट्यूटोरियल में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस का यूज करते हैं। नेस्टेड कंडीशन इट मींस कंडीशंस विद इन कंडीशंस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड कंडीशंस। जब हम लोग एक कंडीशंस के अंदर दूसरा कंडीशंस का यूज करते हैं उसको हम लोग नेस्टेड कंडीशंस कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि अगर मान लो हम लोग कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और उसके बाद मार्क्स के बाद हम लोग का रैंक डिसाइडेड होता है कि इफ़ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 तब आपको ये मिलेगा। या जैसे हम लोग देखते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले उसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसके बेसिस पर रैंक जो टॉपर होते हैं उसको इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिलता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा कम रहता है उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलता है, आईएएस मिलता है। उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज मिलता है, इंडियन रेलवे सर्विसेज मिलता है, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिलता है और बहुत सारे उसमें डेजिग्नेशन है जिसके बेसिस पर पोस्टिंग होता है। तो कुछ हम लोग ऐसा ही प्रोग्राम बनाने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले एक क्वालिफाइंग मार्क्स लेंगे और अगर वो मार्क्स को क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग अंदर आएंगे, नहीं आएंगे तो डायरेक्टली हम लोग बाहर निकलेंगे और जब बाहर निकलेंगे तब फिर हम लोग वहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ऐसे जगह पर हम लोग नेस्टेड कंडीशंस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग को कंडीशंस विद इन कंडीशंस लगाने की ज़रूरत होती है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में चलो हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग नोटपैड पर, नोटपैड लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनाने का काम करता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल क्लास ABC 16 डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println इंटर मार्क्स हम लोग ने लिया। अब चलो हम लोग मार्क्स इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अब चलो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 अगर है तब, और नहीं है तब दो ब्लॉक बना लिया। अब चलो हम लोग चलो देखते हैं इसके अंदर अगर मार्क्स हम लोग 65 से एबव है तब क्या है और जब 65 नहीं है तब क्या होगा। तो चलो बच्चों हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं इस ब्लॉक में कब हम लोग एंट्री करेंगे, जब मेरा मार्क 65 या उससे एबव होगा तभी हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं इफ, फिर इसके अंदर देखो हम लोग ने लिखा है तो दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड कंडीशंस, क्योंकि एक कंडीशन हम लोग लगाए हैं 65 और फिर हम लोग यहाँ पर कंडीशंस लगाने जा रहे हैं। अब लिखो मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 then system dot out dot println eligible for science, commerce and arts। तो ये कंडीशंस हम लोग ने लिखा जब 85 से ज़्यादा, एल्स इफ। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 अगर है तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। जब ये दोनों कंडीशंस नहीं लेते हैं हम लोग थर्ड में डाल देते हैं
एलिजिबल फॉर आर्ट्स। तो ये हम लोग ने देखा कि इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलिजिबल फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, और एल्स अदरवाइज हम लोग एलिजिबल फॉर आर्ट्स हम लोग ने लिखा। अब चलो जब हम लोग 65 से ज़्यादा नहीं है तब, तो फिर यहाँ पर हम लोग ने लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 system dot out dot println wait for सेकेंड राउंड, काउंसलिंग के लिए हम लोग वेट करेंगे, और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट एलिजिबल है। तो ये हम लोग ने देखा नेस्टेड कंडीशंस, यानी कंडीशंस विद इन हम लोग ने क्या लगाया बच्चों, कंडीशंस लगाने का काम किया। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। 16 जावा सी, यहाँ पर जावा ABC 16, इंटर मार्क्स हमने लिखा 98, एलिजिबल फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स हमने लिखा 86 इज एलिजिबल फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, हमने लिखा 76 एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, हमने लिखा 66 एलिजिबल फॉर ओनली आर्ट्स, क्योंकि ये कैरेक्टेरिया फुलफिल कर रहा है। अब चलो हम लोग लेते हैं 64 मार्क्स, तो क्या लिखा, वेट फॉर सेकेंड राउंड, यानी ऊपर वाला पार्ट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं, सीधे ये कहाँ पर चला गया, हम लोग का एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में फिर हम लोग कंडीशंस लगाए हैं कि इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 देन हम लोग लिखे हैं वेट फॉर सेकेंड राउंड। फिर हम लोग कंपाइल किए। अब चलो हमने लिखा 55, तो कहाँ पर गया, एल्स का एल्स पार्ट में। तब क्या लिखा बच्चों, नॉट एलिजिबल। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने ये देखा कि ये हमारा नेस्टेड कंडीशंस कैसे काम कर रहा है और उसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग ने जाना, देखा और समझा। तो ये यहाँ पर देखो हम लोग कैसे वर्क किया इसके बारे में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।